स्वागत है आप सबका FSSAI के ईट राइट इंडिया के इस 8वें वीडियो में। पिछले वीडियो में हमें गर्भवती महिलाओं, जीवन के पहले 1000 दिन और किशोरियों के आहार के संबंध में जानकारी मिली थी। इस वीडियो में हम जानेंगे स्तनपान के समय महिलाओं और छोटे बच्चों की खास जरूरतों और देखभाल के बारे में। इस वीडियो में हमारे साथ हैं डॉक्टर निम्मी। डॉक्टर निम्मी पिछले कई सालों से नई माताओं और नवजात शिशुओं की देखभाल करती आ रही हैं। निम्मी जी, स्वागत है आपका। थैंक यू रमा। नमस्कार दर्शकों। डॉक्टर निम्मी, सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनका पोषण इतना महत्वपूर्ण क्यों है? देखिए, जो जीवन के पहले 2 साल होते हैं इसमें बच्चे का बहुत तेजी से विकास होता है। बच्चे का शरीर निर्मित हो रहा होता है और बच्चे के दिमाग का तो लगभग 75% विकास इन्हीं दिनों होता है। उस समय अगर सही पोषण मिल जाता है तो जिंदगी भर बच्चा स्वस्थ रहता है और खुश रहता है। निम्मी जी, बच्चों के साथ साथ माताओं को भी क्या इस समय किसी खास पोषण की आवश्यकता होती है? बिल्कुल होती है। देखिए, महिलाओं की देखभाल गर्भावस्था में जितनी ज़रूरी है उतना ही महत्वपूर्ण प्रसव के बाद भी होती है, क्योंकि प्रसव के बाद उन्हें शिशु को स्तनपान कराना होता है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि 6 महीने तक शिशु आहार के लिए केवल अपनी माँ पर निर्भर होता है। इसीलिए माँ को चाहिए कि वो अपने खान पान का विशेष ध्यान रखे, क्योंकि जो भी वो खाती पीती है उसी से उसके शिशु का पोषण होता है। कुछ महिलाओं को समस्या होती है कि उनके बच्चे ठीक से स्तनपान नहीं कर पाते हैं। ऐसे में उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, स्तनपान एक सामान्य प्रक्रिया है। स्तनपान को आसान बनाने के लिए नई माँ की मदद करनी चाहिए। उसे बताना चाहिए कि शिशु को उसको कैसे पकड़ना है, किस अवस्था में बैठना है या फिर लेट कर स्तनपान कराना है। हालांकि आजकल कई ऐसे विज्ञापन आते हैं जो स्तनपान के दूसरे विकल्पों को बढ़ावा देते हैं। ऐसे में हमें नई माँ को स्तनपान का महत्व समझाना चाहिए और उसकी मदद करनी चाहिए। स्तनपान के समय माँ को आराम से बैठना या फिर लेटना चाहिए और शिशु के शरीर को पूरी तरह से सहारा देना चाहिए। और ये भी ध्यान रहे कि माँ और शिशु का जुड़ाव ठीक रहे और शिशु आराम से स्तनपान कर सके। ऐसे में परिवार के जो बाकी के सदस्य हैं, जैसे माताजी, पिताजी, सास ससुर, भाई बहन या फिर पति, वो इस समय किस तरह की भूमिका निभा सकते हैं? बिल्कुल रमा, परिवार के लोगों को ख्याल रखना चाहिए कि माँ तनाव मुक्त रहे। इससे उसे स्तनपान कराने में सुविधा होती है और दूध भी अच्छी मात्रा में बनता है, जिससे शिशु का पेट भरता है, क्योंकि माँ अपने दूध से ही तो शिशु का पोषण कर रही है। इसीलिए ये और भी ज़रूरी हो जाता है कि माँ स्वयं भी अपने पोषण का ख्याल रखे और अधिक से अधिक मात्रा में पोषक तत्व खाए। निम्मी जी, धात्री माताओं को अपने पोषण के बारे में किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए? देखिए, उन्हें ये चाहिए कि वो भरपूर खाएं और पौष्टिक खाना खाएं। वो अगर चाहे तो रोज़ के खाने की मात्रा में थोड़ी बढ़ोतरी कर सकती हैं। साथ ही खाना संतुलित ज़रूर होना चाहिए ताकि शिशु को भी सही पोषण मिल सके। ख़ास तौर पर उन्हें प्रोटीन से भरपूर भोजन लेना चाहिए, जिससे दूध खूब मात्रा में बन सके। इसके अलावा साबुत अनाज, दालें, दूध, दही, फल, हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे मूली और साग आदि उनके लिए सही होंगे। इसी प्रकार से आयोडीन जो है मस्तिष्क के विकास के लिए बहुत आवश्यक है। अतः बच्चों तक सही मात्रा में आयोडीन पहुंचाने के लिए माँ को अपने खाने में आयोडीन नमक का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। निम्मी जी, हमने सुना है कि आंगनवाड़ी में भी माताओं के खाने के लिए कुछ खास चीज़ों की व्यवस्था होती है। आपने सही सुना है। आंगनवाड़ी में होने वाली माताएं यानी कि एक्सपेक्टिंग मदर्स और धात्री माताएं यानी लैक्टेटिंग मदर्स, इनके लिए सप्लीमेंट्री फूड की व्यवस्था होती है। माताओं को ये खाना ज़रूर खाना चाहिए। इससे प्रसव के बाद स्तनपान कराने के लिए आवश्यक पोषण मिलता है। साथ ही स्तनपान कराने वाली माताओं को खूब तरल पदार्थ जैसे पानी, नारियल का पानी, ये सब लेना चाहिए। संभव हो सके तो फलों का ताज़ा रस भी ले सकती हैं। इन सब के सेवन से दूध अच्छी मात्रा में बनता है। निम्मी जी, हम स्तनपान के महत्व को समझते हैं अच्छी तरह से। अब आप ये बताइए कि जन्म के कितनी देर बाद स्तनपान कराना शुरू कर देना चाहिए?
रमा, ये बहुत अच्छा सवाल है। जन्म के तुरंत बाद स्तनपान शुरू कर देना चाहिए। दुनिया भर में डॉक्टरों का ये मानना है कि प्रसव के बाद माँ का पहला गाढ़ा दूध, जिसे कोलोस्ट्रम कहते हैं, वो शिशु का सबसे पहला जीवन रक्षक टीका भी होता है। इससे शिशु को बीमारियों और संक्रमण से लड़ने की ताकत मिलती है। स्तनपान न केवल शिशु के लिए लाभकारी है, बल्कि माँ के लिए भी खूब फायदेमंद होता है। इससे माँ की सेहत अच्छी रहती है, माँ के एनीमिया और गर्भाशय के कैंसर का खतरा टलता है, और साथ ही जो माताएं केवल स्तनपान करवाती हैं उनका मासिक धर्म भी नियमित रहता है, और उससे जल्दी गर्भवती होने की जो संभावना है उसको टाला जा सकता है। कहा जाता है कि बच्चे को पहले 6 महीने केवल स्तनपान करवाना चाहिए और कुछ भी नहीं देना चाहिए। ऐसा क्यों? देखिए, शिशु को 6 माह की आयु तक केवल और केवल माँ का दूध ही देना चाहिए, अन्य कोई आहार नहीं देना चाहिए। अक्सर माताएं सोचती हैं कि केवल स्तनपान शायद उनके शिशु के लिए काफ़ी नहीं है और वो भूखा है, लेकिन माँ का दूध अकेले ही शिशु के 6 माह तक की सभी आवश्यकताओं के लिए सक्षम होता है। और शिशुओं को माँ के दूध के अलावा कोई भी अन्य चीज़ जैसे चीनी, पानी, शहद या फिर गुट्टी दी जाती है तो वो स्तनपान कम कर देते हैं, जिससे माँ के दूध का बनना भी कम हो जाता है। इसीलिए बच्चों को 6 महीने तक माँ के दूध के अलावा और कुछ नहीं देना चाहिए। तो एक दिन में कितनी बार स्तनपान करवाया जा सकता है? जितनी बार भी शिशु को आवश्यकता हो, दोनों स्तनों से भरपूर दूध पिलाना चाहिए। एक दिन में 8 से 10 बार भी दूध पिला सकते हैं। और 6 महीने के बाद बच्चे को ऊपरी आहार खिला देना चाहिए। 7 से 8 महीने के बच्चे को 2 कटोरी, 9 से 11 महीने के बच्चे को 3 कटोरी और 12 से 24 महीने के बच्चे को 4 से 5 कटोरी खिलाएं। अरे सभा लगी है, ध्यान से सुनना, आंखें कान खोल के सुनना, कुपोषण से ना जूझे मुन्ना। सभा लगी है, ध्यान से सुनना, सभा लगी है, सभा लगी है, सभा लगी है। बिल्कुल, बच्चे को 6 माह की आयु के बाद से स्तनपान के साथ साथ ऊपरी आहार खिलाना भी शुरू कर देना चाहिए। इस उम्र में बच्चों को घर में उपलब्ध खाने की अलग अलग चीज़ें खिलानी चाहिए। ध्यान रहे कि खाना नरम और मुलायम ही खिलाएं, जिससे शिशु को ज़्यादा चबाने की ज़रूरत ना पड़े। निमी जी, एक सवाल अक्सर हमारे पास आता है, माताएं हमसे पूछती हैं और हमें खुशी होती है कि वो कितनी जागरूक हैं। वो पूछती हैं कि जब हमारा बच्चा बीमार हो जाता है तो वो ज़्यादा दूध नहीं पीता है, या अगर ऊपरी खाना खा रहा है तो उसकी खुराक भी कम हो जाती है। ऐसे में क्या करना चाहिए? देखिए रमा, 2 साल तक के बच्चे बाहरी वातावरण के बदलाव के लिए उतने तैयार नहीं होते और बीमारियों से लड़ना सीख रहे होते हैं। इसीलिए दस्त वगैरह की समस्याएं अक्सर हो जाती हैं। जब शिशु बीमार पड़ते हैं तो अक्सर वो कुछ खाते पीते नहीं हैं, इसलिए घबराना नहीं चाहिए। माताओं को 6 महीने से छोटे बच्चों को केवल अपना दूध देना जारी रखना चाहिए और 6 से 24 महीने तक के बच्चों को थोड़ा थोड़ा पूरक आहार देना चाहिए। बीमारी से ठीक होते ही शिशु फिर से भूख महसूस करने लगते हैं और उन्हें ज़्यादा आहार की ज़रूरत होती है। जितना संभव हो तरह तरह की खाने की चीज़ों को शिशु के आहार में शामिल करें। इससे शिशु को ज़रूरी पोषक तत्व मिलेंगे जिनकी उसे बीमारी से ठीक होने और बढ़ने के लिए ज़रूरत होती है। यदि शिशु को दस्त लगे हो तो जिंक सप्लीमेंट डॉक्टर की सलाह पर दें। इसी के साथ जुड़ा है एक और विषय, जो कि है बच्चों में बार बार होने वाली उल्टी या फिर दस्त वगैरह जैसी बीमारियां। इनसे बचने के लिए क्या करना चाहिए? रमा, ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इससे बचने के लिए हमें साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। हाथों को साबुन से भली भांति धोना चाहिए, ख़ासतौर पर जब आप बच्चे का आहार बना रहे हो या फिर उसे खिला रहे हो। खाने को सफाई से साफ बर्तन में बनाना चाहिए और साफ जगह पर अच्छी तरह से ढक के रखना चाहिए। यदि माँ के अलावा भी कोई और बच्चे को खाना खिलाता है या उसके लिए खाना बनाता है तो उससे भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि खाने का बर्तन साफ हो, खाना हाथ धोकर बनाया गया हो और खिलाने से पहले हाथ साबुन से अच्छी तरह से धोए गए हों। ये सब छोटी छोटी बातें हैं पर बहुत ज़रूरी हैं। इसी तरह जब बच्चे को बोतल से दूध पिलाएं तो बोतल को गर्म पानी से साफ करना ज़रूरी है। निमी जी, आप हमें इतनी रोचक और महत्वपूर्ण बातें बता रही हैं। उम्मीद करते हैं कि इनसे हमारे दर्शकों को ज़रूर फ़ायदा मिल रहा होगा। हाँ रमा, लेकिन बातें अभी ख़त्म नहीं हुई हैं।
बच्चों के लिए और हम सब के लिए एक बहुत ज़रूरी महत्वपूर्ण बात है खाने में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की आपूर्ति। ये तो वो पोषक तत्व होते हैं ना जो हमें थोड़ी मात्रा में लेने चाहिए, लेकिन ये तत्व बहुत महत्वपूर्ण और ज़रूरी हैं। बिल्कुल सही रमा। इन्हें हमारे खाने में शामिल करने के लिए इन्हें रोज़मर्रा के इस्तेमाल में होने वाली चीज़ों के साथ मिलाकर वितरित किया जाता है और इसे फोर्टिफिकेशन कहते हैं। भारत में FSSAI ने 5 प्रमुख खाने की चीज़ें जैसे आटा, चावल, दूध, तेल और नमक को फोर्टिफाई करने के मानक बनाए हैं, जिन्हें कोई भी व्यक्ति अपनी विटामिन और खनिजों की मात्रा पूरी करने के लिए अपने रोज़ के खाने में शामिल कर सकता है। तो हमारी माताओं को ये ध्यान रखना चाहिए कि वो खाने में फोर्टिफाइड फूड को ज़रूर शामिल करें, जैसे डबल फोर्टिफाइड नमक जिसमें आयोडीन और आयरन मिला होता है। और ये तो हम सब जानते ही हैं कि गर्भावस्था और स्तनपान के दौरान माताओं को फोलिक एसिड और आयरन की आवश्यकता होती है। बिल्कुल ठीक कहा रामा आपने। निमी जी, आज तो आपने इतनी सारी ज्ञानवर्धक बातें बता दी कि मेरे तो ज्ञान चक्षु खुल गए। रमा, मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे दर्शकों को भी फायदा हुआ होगा। तो चलते चलते एक नजर डालें हम उन बातों पर जिन्हें हमने आज सीखा। आज हमने सीखा जन्म के पहले घंटे में स्तनपान से शिशु का मां के साथ जुड़ाव बढ़ता है और बच्चा सुरक्षित महसूस करता है। साथ ही कोलोस्ट्रम से शिशु को मां के द्वारा एंटीबॉडीज मिल जाती है, जिससे उसकी रोगों और संक्रमण से लड़ने की शक्ति बढ़ती है। नवजात शिशु को कोई भी अन्य चीज, यहाँ तक कि चीनी, पानी, शहद, घुट्टी आदि नहीं देना चाहिए जब तक शिशु की इच्छा हो स्तनपान कराया जाए। 6 महीने के बाद शिशु को दिन में 5 बार भोजन दिया जाए। बच्चे को पर्याप्त मात्रा में चावल, दाल, चपाती, बिस्किट, दूध, दही, मौसमी फल जैसे केला, पपीता, आम वगैरह, शाक सब्जियां जैसे आलू, गाजर, हरे पत्तों की सब्जियां, कद्दू इत्यादि, साथ ही मांस, मछली और अंडे दिए जाएं। खाद्य पदार्थ की मात्रा धीमे धीमे बढ़ाई जाए। खानों में मसाले ना हो, केवल आयोडीन युक्त नमक का उपयोग किया जाए। खाना पूरी एकाग्रता से खिलाया जाना चाहिए। बच्चे को खुद से खाने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। 1 साल के बच्चे की खुराक एक प्रौढ़ से आधी होनी चाहिए। बच्चा बीमार रहने पर भी स्तनपान जारी रखना चाहिए। बच्चे को आंगनवाड़ी केंद्र से दिया गया प्रतिपूरक आहार खिलाया जाना चाहिए। बच्चे के स्वास्थ्य की जांच नियमित रूप से होती रहनी चाहिए। अंत में हम ये कह सकते हैं कि पहले 1000 दिनों में बच्चे के पोषण का ख्याल रखने से बच्चे न केवल स्कूल की पढ़ाई में आगे बढ़ेंगे, बल्कि आगे के जीवन में भी कामयाब हो पाएंगे। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता के आवश्यक सिद्धांतों पर। जुड़े रहिए FSSAI के ईट राइट ऑनलाइन कोर्स के साथ। नमस्कार।